हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश है हमारे पास 2i कैप प्लस 3k कैप और दूसरा सदिश है हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है a सदिश और दूसरा सदिश है b सदिश, जिनके मध्य कोण है जो कि है थीटा। तो a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां से हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त होगा a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है, उसे हम a सदिश मान लेते हैं। तो a सदिश हमारे पास है 2i कैप प्लस 3k कैप। j कैप का पद नहीं है तो उसका हम गुणांक 0 मान लेते हैं और j कैप का भी पद लिखते हैं प्लस 3k कैप। सूत्र में हमें a सदिश का परिमाण और b सदिश के परिमाण की आवश्यकता होगी, तो हम यही a सदिश का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो a सदिश का परिमाण होगा i के गुणांक का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग अर्थात 0 का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग। तो इनका वर्गमूल हमें a सदिश का परिमाण देगा। तो हमारे पास परिमाण प्राप्त होगा 9 + 4 13। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न में दूसरा सदिश दे रखा है, उसे हम b सदिश मान लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और हम b सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास b सदिश का परिमाण प्राप्त होगा वर्गमूल i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांकों के वर्गों का योग। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा वर्गमूल 14। और हमें सूत्र में हमें a का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल की भी आवश्यकता होगी। तो हमारे पास a सदिश है जो कि है 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप एवं b सदिश है हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो जब 2i कैप की गुणा जो हमारा b सदिश है उसके प्रत्येक अवयव के साथ होगी 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, तो हम जानते हैं कि i कैप का i कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान, j कैप का j कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान, k कैप का k कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है एवं i कैप का j कैप के साथ बिंदु गुणनफल, j कैप का k कैप के साथ बिंदु गुणनफल और k कैप का i कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो जब हम इन सदिशों की गुणा करेंगे तो केवल i कैप के दोनों सदिशों के i कैप के गुणांकों की गुणा होगी, j कैप के गुणांकों की गुणा होगी एवं k कैप के गुणांकों की गुणा होगी। बाकी सभी पद 0 हो जाएंगे तो हम उन्हें नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 6 - 6 अर्थात 0। अतः सूत्र अनुसार सूत्र है हमारे पास cos थीटा बराबर a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्राप्त हुआ 0 और हमारे हर में प्राप्त हुआ वर्गमूल 14 गुणा वर्गमूल 13। तो हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त हुआ 0। तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ cos इनवर्स 0। क्योंकि हम जानते हैं कि cos पाई बटा 2 का मान है जो कि 0 होता है, तो हम 0 की जगह लिख सकते हैं cos पाई बटा 2। तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा cos इनवर्स 0 की जगह हमने cos पाई बटा 2 लिख दिया। क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है कि cos इनवर्स cos x दे रखा हो तो इसका मान x होता है, जहां x का मान 0 से पाई के मध्य है। तो हमारा x का मान पाई बटा 2 है जो कि 0 से पाई के मध्य है। अतः हम थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बटा 2 की जगह लिख सकते हैं पाई बटा 2। तो हमारे दोनों सदिशों के मध्य कोण प्राप्त हुआ पाई बटा 2 अर्थात 90 डिग्री। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।